सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। और आज बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर शो की। और आज तारीख है 1 जुलाई 2017। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला 30 जुलाई 2017 का वीडियो आपको नहीं मिला है और वो इसी कारण नहीं मिला है कि डेली करंट अफेयर शो जो है उसकी टाइमिंग में हमने बदलाव किया है। पहले ये जो वीडियो आपको प्राप्त होता था शाम के समय प्राप्त होता था, लेकिन अब 1 जुलाई से ये मॉर्निंग में आपको प्राप्त होगा, यानी कि रोज़ सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ये वीडियो आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमने इसकी जो टाइमिंग है, इसके टाइम है, उसको चेंज किया है और एक दिन का गैप इसीलिए हुआ है, बाकी अभी यह रेगुलर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 जुलाई की प्रमुख खबरें हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश वी शाह साहब को। विनोद कांबली को नहीं किया गया, अनिल कुंबले को नहीं किया गया, महेश भट्ट जी को इसके नहीं किया गया है। और इस संस्थान की बात करें तो इस संस्थान की स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही राजेश वी शाह की बात करें तो ये अब स्थान लेंगे चेतन चौहान जी का। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो निफ्ट के अध्यक्ष थे वो थे चेतन चौहान जी। क्रिकेटर रहे हैं चेतन चौहान पहले, और वर्तमान में जो यूपी में खेल मंत्री बन गए हैं। ये यूपी के खेल मंत्री चेतन चौहान जी बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किए गए 600 नए शब्दों में हिंदी में से किन शब्दों को शामिल किया गया। तो हिंदी में से जिन शब्दों को शामिल किया गया, ध्यान दीजिए, चना को हिंदी का जो चना शब्द है वो अब इंग्लिश में आप चना लिख सकते हैं, चना दाल को भी आप चना दाल लिख सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों जो है, दोनों शब्दों को हिंदी डिक्शनरी में शामिल, इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रति 3 माह पर इस ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसको इसके शब्दकोश को बढ़ाया जाता है। जो समसामयिक बातें होती हैं, समसामयिक कोई शब्द होते हैं, वो उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो हर 3 महीने के अंदर ये इसमें चेंजेस होते हैं और ये बढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व के प्रथम शांत सुपरसोनिक यात्री जेट विकसित करने वाला अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा किया है नासा ने। नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी कि USA का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, और इसने शांत मतलब कम आवाज़ वाला सुपरसोनिक यात्री जेट विकसित किया है। जो अंतरिक्ष यात्रा होगी अब ये उससे ज़्यादा सुरक्षित होगी, ज़्यादा सेफ होगी, थोड़ी इकोनॉमिकली होगी, और इसमें काफ़ी उनके अंदर इन्वेस्ट किया गया है। अगर इसकी हम बात करें, नासा ने 2017 वित्तीय वर्ष के लिए एक X सीरीज करके प्रारंभ की है और ये जो है उस सीरीज का पहला यान बनाने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा नहीं किया, कोरियन स्पेस इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया, जर्मन एयरोस्पेस केंद्र ने ऐसा नहीं किया है। अगले प्रश्न की बात करें, देश का प्रथम राज्य जहां मवेशियों के लिए रक्त बैंक खोला जाएगा, तो वो प्रथम राज्य जो बन गया है जहां मवेशियों के लिए रक्त बैंक खोला जाएगा वो उड़ीसा बन गया है। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा जो है उड़ीसा नवीन पटनायक जी की यहाँ पर सरकार है और उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो मवेशी हैं उनके लिए यहाँ पर ब्लड बैंक खोला जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है, जिसके अंदर पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर कि ऐसा किया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी दल है उसका गठन किया गया है और उसके प्रमुख के रूप में चुना गया है व्लादिमीर वोरोनकोव को। व्लादिमीर वोरोनकोव जो है रूस के राजनयिक हैं। ध्यान दीजिएगा, रूस के राजनयिक हैं। और ये जो नियुक्ति है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वर्तमान में अमेरिका यानी कि USA और रूस के जो संबंध है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद भी क्योंकि USA का बहुत बड़ा दखल है संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाद रूसी व्यक्ति को इसमें
जो है राजनयिक के रूप में बनाया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बाल्मदीर बोरोनकोव। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया गया? सन याद रखिएगा 2019 घोषित किया गया है। तो नई दिल्ली को नहीं किया गया, नई दिल्ली को सन 2003 में ही ये घोषित किया गया था। न्यूयॉर्क को नहीं किया गया, बकिंघम को नहीं किया गया, शारजहां को, जो संयुक्त अरब अमीरात का UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का शहर है, उसको ये घोषित किया गया है 2019 के लिए विश्व पुस्तक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में से घोषित किया गया है। और UAE की राजधानी की बात करें तो अबू धाबी जो है UAE की राजधानी है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम देख लेते हैं कि 2001 के अंदर जो है ये शुरू की गई थी, और 2001 में जो था मैड्रिड को बनाया गया था विश्व वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया था 2008 में मैड्रिड को। अब आपको ये बताना है कि मैड्रिड किस देश की राजधानी, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैड्रिड जो है किस देश की राजधानी है। वहीं दिल्ली का, जैसे मैंने आपको बता दिया, 2003 में दिल्ली को घोषित किया गया। उसके अलावा हम बात करें 2017 के अंदर जो है 2017 का जो वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है वो है कोनार्की। ध्यान दीजिएगा, कोनार्की राजधानी है किस देश की? कोनार्की राजधानी है गिनी की। और गिनी जो जिसे फ्रेंच गिनी के नाम से भी पहले जाना जाता था, जो अफ्रीका है, अफ्रीका का दक्षिणी देश है, यानी कि अफ्रीका के अंदर ये स्थित है कोनार्की, और कोनार्की में गिनी की राजधानी है। वहीं 2018 की हम बात करें तो 2018 के लिए जो है बनाया गया है एथेंस को। एथेंस ग्रीस की राजधानी है, और एथेंस को 2018 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, और 2019 के लिए घोषित किया गया है शारजहां को। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। स्वस्थ सारथी अभियान SSA निम्न में से कितनी अवधि तक चलने वाला एक मेगा अभियान है, जिसका फोकस क्षेत्र के ऑटो, टैक्सी और बस चालकों को रोग बचाव स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अवधि आपसे किसी प्रश्न में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि स्वस्थ सारथी अभियान किसके लिए चालू किया गया है। तो ये चालू किया गया है ऑटो, टैक्सी और बस के जो चालक यानी ड्राइवर होते हैं उन सभी के लिए किया गया है, और 2 माह इसकी अवधि है, और 2 माह में इन लोगों का जो है जो जांच होगी वो निःशुल्क होगी, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनको निःशुल्क प्राप्त होने वाली हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने उसकी कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार को, और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये कन्याओं के लिए चलाई गई एक योजना है, जिसके अंदर उन्हें कुछ राशि दी जाती है, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए और आगे पढ़ाई के लिए काफ़ी मदद, आर्थिक मदद इसके अंदर की जाती है। तो कन्याश्री प्रकल्प को ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है। लगभग 52 देशों के 600 से ज़्यादा एंट्रीज़ में इसने हासिल किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल को ही 2015 में खुले में शौच से मुक्त करने के अपने प्रयासों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार पहले भी प्राप्त हो चुका है, और ये प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के द्वारा, उनके द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी है, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल स्किल पार्क जो है बेंगलुरु में स्थापित नहीं किया जा रहा, चेन्नई में स्थापित नहीं किया जा रहा, जयपुर में स्थापित नहीं किया जा रहा, बल्कि भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। भोपाल जो है MP यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर इसकी बात करें ग्लोबल स्किल पार्क की, तो 3 जुलाई को इसका जो है शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास इसका होगा, यानी कि इसकी विधिवत शुरुआत की जाएगी। लगभग 37 एकड़ में बनेगा, 645 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, और देश का सबसे बड़ा ये ग्लोबल स्किल पार्क होगा। और इसके अंदर प्रतिवर्ष लगभग 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जाएगा, और जिनको प्रशिक्षित किया जाएगा उन्हें विश्व स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्लेसमेंट किया जाएगा, और ये व्यवस्था जो की जाएगी। तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें,
और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। साथ में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव का भी हम स्वागत करते हैं, आपके सुझावों को भी हम शामिल करेंगे और कमेंट जरूर करें। आपकी शिकायत रहती है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ या मैं रिप्लाई नहीं करता, तो ध्यान दीजिएगा रिप्लाई नहीं कर पाने के बहुत सारे कारण हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं इन चीज़ों को पढ़ता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक एक कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ, तो आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके हमें ये बताएं। तो चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।